हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केडी पाठशाला 2.4 में। दोस्तों, मैं हूं कपिल देव और आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोएम को पढ़ेंगे और दोस्तों इसका सेंटर आइडिया भी हम देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपके एग्ज़ाम में फायर एंड आइस पोएम का सेंटर आइडिया आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं फायर एंड आइस की इस पोएम को और इसके बाद देखेंगे इसके सेंटर आइडिया को। दोस्तों, फायर एंड आइस जो कि कंपोज्ड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो दोस्तों, इसके पोइट का नाम जरूर ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इस पोएम में कवि जो है बर्फ और आग यानी कि फायर एंड आइस, इन दोनों के बीच में अंतर दिखाता है और बताता है कि दोनों ही चीज़ें विनाश कर सकती हैं। और वह इस कविता में फायर यानी आग की तुलना वह इच्छा से करता है और आइस यानी बर्फ की तुलना वह घृणा से करता है। लेकिन इस कविता में कभी उन लोगों के पक्ष में होता है जो कि आग के साथ में होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम अपनी इस इम्पोर्टेंट पोएम को। क्या लिखा है इसमें? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम मीन्स कुछ, से मीन्स कहते हैं, द वर्ल्ड मीन्स दुनिया का, विल एंड मीन्स अंत होगा, इन फायर मीन्स आग में। कुछ लोग कहते हैं दुनिया का अंत आग में होगा। सम मीन्स कुछ लोग, से मीन्स कहते हैं, इन आइस मीन्स बर्फ में, कुछ कहते हैं कि बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फ्रॉम मीन्स से, व्हाट मीन्स जिससे, आई मीन्स मैंने, हैव टेस्टेड मीन्स परीक्षण किया है, ऑफ डिजायर मीन्स इच्छा का, मैंने जो इच्छा का परीक्षण किया है। आई मीन्स मैं, होल्ड मीन्स खड़ा हूँ, विद मीन्स साथ, दोज मीन्स उनके, मैं उनके साथ खड़ा हूँ अर्थात उन लोगों के साथ खड़ा हूँ। हु मीन्स जो, फेवर मीन्स पक्ष में है, फायर मीन्स आग के, जो कि आग के पक्ष में है। आइए अब देखते हैं इसके दूसरे स्टैंजा को दोस्तों, कि कवि ने दूसरे स्टैंजा में क्या कहा है। बट इफ इट हैड टू पेरिश टू इस, बट मीन्स लेकिन, इफ मीन्स यदि, इट मीन्स ये, हैड टू पेरिश मीन्स विनाश हो सकता है, टू इस मीन्स दो बार, लेकिन दुनिया का विनाश जो है दो बार हो सकता है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफेस। टू, आई मिस मैं, थिंक मिस सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ, आई मिस मैं, नो मिस जानता हूँ, मैं जानता हूँ, इनफ मिस पर्याप्त है, ऑफ हेट मिस घृणा, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि घृणा पर्याप्त है अर्थात विनाश के लिए जो है घृणा पर्याप्त है। टू से दैट, टू से मिस कहने के लिए, दैट मिस की, फॉर डिस्ट्रक्शन मिस विनाश, आइस मिस बर्फ से। मैं समझता हूँ या सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि घृणा कहने के लिए, विनाश के लिए पर्याप्त है। इज मीन्स है, ऑल्सो मीन्स भी, ग्रेट मीन्स बड़ा, अर्थात कहने के लिए बर्फ से भी बड़ा विनाश होता है या हो सकता है। एंड मीन्स और, बुड सफेस मीन्स पर्याप्त है और ये पर्याप्त है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने फायर एंड आइस के दोनों स्टेंजा को हमने पढ़ा बहुत ही अच्छे से। अगर दोस्तों पोएम पसंद आई हो आपके लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम इस पोएम फायर एंड आइस के सेंटर आइडिया को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं फायर एंड आइस के सेंटर आइडिया को। केडी पाठशाला 2.4 क्लास 10 सेंटर आइडिया फायर एंड आइस। दोस्तों, अब देखते हैं हम इसके सेंटर आइडिया को। क्या लिखा है इसमें? द पोएम फायर एंड आइस इज एन इंस्पिरेशनल पोएम एंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम इस कविता, फायर एंड आइस, इज मीन्स है, एन मीन्स एक,
इंस्पायरेशनल मीन्स होता है दोस्तों प्रेरणादायक, पोएम मीन्स कविता। कविता फायर एंड आइस एक प्रेरणादायक कविता है। एंड मीन्स और कंपोज्ड मीन्स रचित है। वाई मीन्स द्वारा, रॉबर्ट फ्रोस्ट मीन्स रॉबर्ट फ्रोस्ट के, और रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा रचित है। इन मीन्स में, दिस मीन्स इस, पोएम मीन्स कविता में, इस कविता में, पोइट मीन्स कवि, डिस्क्राइब्स मीन्स वर्णन करता है, अबाउट मीन्स बारे में, द डिफरेंस मीन्स होता है अंतर, बिटवीन मीन्स बीच में, फायर मीन्स आग के, एंड मीन्स और आइस मीन्स बर्फ के। इस कविता में कवि आग और बर्फ के बीच अंतर का वर्णन करता है। ही मीन्स वह, सेज मीन्स कहता है, दैट मीन्स की वह कहता है कि, देयर वहाँ, आर मीन्स है, टू मीन्स दो, टाइप्स मीन्स प्रकार, ऑफ मीन्स के, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश के, कि विनाश के दो प्रकार हैं या दो तरीके हैं। बट मीन्स लेकिन, द पोइट मीन्स कवि, सपोर्ट मीन्स होता है पक्ष करता है, दोज मीन्स उन लोगों का या उनका, लेकिन कवि उनका पक्ष करता है या उनके पक्ष में होता है। हु मीन्स जो, आर मीन्स हैं, स्टैंड मीन्स खड़े हैं, विद फायर मीन्स आग के, जो आग के साथ खड़े हैं। ही मीन्स वह, कंपेयर मीन्स तुलना करता है, फायर मीन्स आग की, विद मीन्स साथ, डिजायर मीन्स होता है इच्छा से, वह आगे की तुलना इच्छा से करता है, एंड मीन्स और आइस मीन्स बर्फ की, विद हेट मीन्स घृणा से, और बर्फ की घृणा से करता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके हिंदी वर्जन को। हिंदी वर्जन में लिखा है, कविता फायर एंड आइस एक प्रेरणादायक कविता है और रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा रचित है। इस कविता में कवि आग और बर्फ के बीच अंतर का वर्णन करता है। वह कहता है कि विनाश के प्रकार, यहाँ पे रह गया है कि विनाश के दो प्रकार हैं, लेकिन लेकिन वह उनके पक्ष में है जो आग के साथ हैं। वह आग की तुलना इच्छा से तथा बर्फ की तुलना घृणा से करता है। तो दोस्तों ये था हमारा फायर एंड आइस का इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया। दोस्तों आई होप आपको ये सेंट्रल आइडिया पसंद आया होगा, और क्योंकि ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही इजी वे में है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस पोएम को और इस सेंट्रल आइडिया को आप याद करके ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।